नमस्कार, फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। टाइम्स नाउ भारत पर आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा और फिलहाल फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में आज हम इंदिरापुरम में मौजूद है। यहीं से देश दुनिया की तमाम खबरें आपके सामने रखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। पर कल पहले चरण का जो प्रचार शोर था वो थम गया, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान ताबड़तोड़ रैलियां करते हुए नजर आए। तो देखिए, पहले चरण के चुनावों का जब जो प्रचार था उसका अंतिम दिन था। इस बीच गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। तमाम रैलियों को संबोधित उन्होंने किया। आरजेडी के ऊपर निशाना साधते हुए जंगल राज की बात एक बार फिर से अमित शाह के द्वारा की। उन्होंने कहा कि भेष बदलकर जंगल राज वापस आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं देना है। आरजेडी पर परिवारवाद को लेकर के भी उन्होंने जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में डिफेंस कॉरिडोर बनेगा, बिहार के गोले से पाकिस्तान को जवाब मिलेगा। ये भी अमित शाह ने बड़ी बात कही है। और क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। चंपारण जिले ने जंगल राज को देखा है। 9 लोगों की हत्या इसी पुराने जिले में हुई थी। अपहरण, खून, फिरौती, कई प्रकार के आपराधिक घटनाओं से 15 साल तक बिहार की भूमि लहूलुहान रही। वही जंगल राज कपड़े बदलकर, चेहरा बदलकर, भेष बदलकर वापिस आ रहा है। वैसे तो अब हिम्मत नहीं है उनकी, मगर फिर कभी हिम्मत की तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। गोले से। ये जो गोला है ना, वो बिहार के डिफेंस कॉरिडोर में बनाया जाएगा। डिफेंस कॉरिडोर। तो बिहार में पहले चरण के चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया है, लेकिन वहीं सभी पॉलिटिकल पार्टीज की नजर अब दूसरे चरण के ऊपर। यही कारण है कि राजनाथ सिंह और योगी आदित्यनाथ अब आज बड़ी रैलियों को संबोधित करने वाले हैं। दो रैलियां दोनों बड़े नेता करने वाले हैं। बांका और जमुई में गरजेंगे योगी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो वहीं जानकारी है कि गया जी और रोहतास में योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी रहेगी, क्योंकि 11 तारीख को मतदान होना है 122 विधानसभा सीटों के लिए। और इसी की वजह से लगातार जो दिग्गज हैं वो हुंकार भरते हुए। और इससे पहले सीएम योगी ने लखीसराय में रैली को संबोधित किया। आरजेडी और कांग्रेस पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंगेर में रैली की, जहां पर कांग्रेस और आरजेडी के ऊपर कैसे जमकर निशाना साधते हुए वो नजर आए। आपको एक बार सुनवाते हैं। सुशासन और विकास ये एनडीए लाएगा। जंगल राज और गुंडा राज ये आरजेडी और कांग्रेस की पहचान है, इनकी खानदानी पहचान है। ये जिन लोगों ने बिहार को लूटा, जो खानदानी लुटेरे हैं, आज वे खानदानी माफिया को शागिर्द बना करके फिर से बिहार में जंगल राज लाना चाहते हैं। हम लोग जाति, पंथ और मजहब के आधार पर भेदभाव करने वाले लोग नहीं हैं। ये आरजेडी, कांग्रेस, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, कौन कौन चीजों में इस देश को बांटने की कोशिश करते हैं। बहनों भाइयों, हम यह मानते हैं हमारे भारत की सीमा में रहने वाला कोई किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी भाई भाई हैं। हम इस आधार पर कभी भेदभाव नहीं करते। चलिए बात कर लेते हैं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की, जिन्होंने भी रैलियों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरएसएस और बीजेपी को जमकर निशाने पर लिया। और ये कहा राहुल गांधी ने आरएसएस और बीजेपी पर निशाना साधते हुए कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है और इसी तरीके से हम प्रहार करते हुए नजर आए। देश में नफरत का जहर फैलाया, ये राहुल गांधी कह रहे। साथ ही साथ वो ये कहते हैं कि 10% आबादी को देश में हिस्सेदारी। अग्निवीर पर भी राहुल ने जोरदार हमला बोला है। बीजेपी आरएसएस के नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना चाहते हैं। यह देश नफरत से नहीं चल सकता। नफरत से सिर्फ नुकसान है देश का, सिर्फ नुकसान है देश का और कुछ नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने
नफरत फैलाया है। नफरत का जहर इन्होंने इस देश में हर कोने कोने में फैलाने की कोशिश की है, मगर यह देश मोहब्बत का देश है और यह देश नफरत से कभी नहीं चल सकता है। और बिहार की जनता ये सबसे अच्छी तरीके जानती है बात। 500 सबसे बड़ी कंपनी की आप लिस्ट निकालिए और इसमें पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी को ढूंढ के निकाल दीजिए, आपको कोई नहीं मिलेगा, आपको एक नहीं मिलेगा। सारे के सारे 10% आबादी में से आते हैं। सारा बैंक का धन उनको जाता है, सारी नौकरियां उनको जाती हैं, ब्यूरोक्रेसी में उनको जगह मिलती है और 90% आपको जो आबादी है वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। अग्निवीर का क्या मतलब है मैं बताता हूं आपको। 4 में से 3 लोग बेरोजगार होंगे, उनको आर्मी से निकाल दिया जाएगा और किसको रखा जाएगा? अमीर घर के बेटे को रखा जाएगा, जिसकी जान पहचान है उसको रखा जाएगा। और जब युद्ध होगा तो मरेगा कौन? अग्निवीर मरेगा। गोली कौन खाएगा? अग्निवीर खाएगा। और फिर उसके बाद उसको, उसके परिवार को कहा जाएगा कि तुम तो अग्निवीर हो, तुम्हें शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगा। तो वो रास्ता बंद किया। आरजेडी में हो रहे पारिवारिक घमासान की भी, क्योंकि राघोपुर जो सीट है वो तेजस्वी यादव की सीट है और उस सीट के ऊपर प्रचार करने के लिए तेज प्रताप यादव पहुंच गए। और इससे पहले महुआ सीट जो तेज प्रताप की सीट है वहां प्रचार करने के लिए तेजस्वी पहुंचते और इसी दौरान दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के एक तरफ आरजेडी में यहाँ पर तमाम जो उम्मीदवार है उनके बीच मुकाबला, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी के भीतर यानी कि लालू परिवार के भीतर भी घमासान देखने को मिल रहा है। 2 भाई आमने सामने नजर आ रहे हैं। यहाँ गढ़ या लाठी 8वें नंबर विजय होगा। कृष्ण भगवान देवकी के 8वें पुत्र हैं, तो उनको महुआ नहीं जाना चाहिए था। हम 2 बार उतर गए हेलीकॉप्टर से। हम महुआ जीतने के बाद भी फिर और घूमेंगे हेलीकॉप्टर पर। और अब वक्त हो गया और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। आप देख रहे हैं खबर हम आपको बताएंगे मथुरा से, जहां पर बांके बिहारी मंदिर की आए दिन तस्वीरें सामने आ रही हैं भीड़ भाड़ को लेकर। वहीं एक बार फिर से चर्चाओं में बांके बिहारी मंदिर मंगलवार को यानी कि बीते दिन तब आया जब श्रद्धालुओं के गुट और पुलिसकर्मियों के बीच में मारपीट हो गई। पुलिसकर्मियों के इन्होंने वर्दी भी फाड़ दिए। फिर क्या हुआ, क्या कार्रवाई की गई, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। पुलिस वाले से हाथापाई की ये तस्वीरें वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर की हैं, जहां कुछ श्रद्धालुओं की एक पुलिस वाले से बहस हो गई और जल्द ही हाथापाई में बदल गई। इस दौरान श्रद्धालु महिलाओं ने भी पुलिस वाले को घेर दिया और उसके साथ बदसलूकी की, जिसका वीडियो वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बताया जा रहा है श्रद्धालु बांके बिहारी के दर्शन कर एंट्री गेट नंबर 2 से वापस जा रहे थे, लेकिन भीड़ ज्यादा होने की वजह से ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल जागवेंद्र सिंह ने उन्हें एंट्री गेट की जगह एग्जिट गेट से जाने को कहा, जिसके बाद वो भड़क गए और पुलिस वाले पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिसकर्मी की वर्दी भी फट गई। जिस वक्त ये लड़ाई हो रही थी वहां मौजूद दूसरे पुलिसकर्मी भी श्रद्धालुओं को ना तो रोक पा रहे थे और न ही समझा पा रहे थे। बांके बिहारी मंदिर में दर्शन के दौरान 10:53 पर ये एक सूचना आई कि कुछ वहाँ पे आए लोगों ने ड्यूटीरत हेड कांस्टेबल जागवेंद्र से कार्य के दौरान मारपीट की है और जो कि अपने साथियों के साथ वहाँ पर भीड़ नियंत्रण और शांति व्यवस्था ड्यूटी में तैनात थे। इस मारपीट के साक्ष्य भी सीसीटीवी फुटेज में उपलब्ध हुए हैं। इस आधार पर तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में हेड कांस्टेबल जागवेंद्र सिंह ने आर्मी में तैनात 2 सगे भाइयों और एक महिला समेत कुल 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। वहीं पुलिस भी इस मामले में किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं दिख रही।
भाजपा सांसद देवेंद्र सिंह भोले का एक विवादित बयान सामने आया। कानपुर में दिशा की बैठक हो रही थी, पूर्व सांसद से तीखी नोकझोंक हुई और उसके बाद पत्रकारों के सामने सांसद कहते हैं कि वो कानपुर के सबसे बड़े बदमाश और हिस्ट्री शीटर हैं। दरअसल कानपुर देहात में दिशा की ये बैठक चल रही थी। उसी दौरान पूर्व सांसद और मौजूदा सांसद के बीच में बहसबाजी होती है, बयानबाजी होती है और उसके बाद सांसद जी का बयान कैसे सुर्खियों में आ गया, आप भी एक बार सुनिए। गर्मा गर्म बहस और चीखम चिल्ला की ये तस्वीरें कानपुर की हैं और जिन दो लोगों के बीच जबरदस्त बहस हो रही है वो कोई और नहीं बल्कि अकबरपुर से बीजेपी सांसद देवेंद्र सिंह भोला और राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला के पति और पूर्व बीजेपी सांसद अनिल शुक्ला वारसी हैं। बहस भी ऐसी कि नौबत हाथापाई तक आने को तैयार है। दरअसल कानपुर शहर के विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर डीएम ऑफिस में बुलाई गई दिशा की बैठक में जमकर बवाल हुआ। इस दौरान सांसद और पूर्व सांसद के बीच जमकर झगड़ा हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की बात कही, जिसके बाद वहां मौके पर मौजूद डीएम कपिल सिंह और एसपी श्रद्धांजलि पांडे समेत आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और मामला शांत कराने में जुट गए, जिसकी तस्वीरें जबरदस्त वायरल हो रही हैं। झगड़ा बढ़ता देख सांसद देवेंद्र सिंह भोले ने बैठक को रद्द कर दिया और वहां से चले गए। उधर पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी ने सांसद देवेंद्र सिंह भोले पर गुंडागर्दी, अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। 4-5 गुंडों को बैठाल करके उनको जबरदस्ती मेंबर बना के दिशा का और इस मीटिंग पे जो है क्या नाम लोगों को टारगेट करते हैं, लोगों को बेइज्जती करते हैं और सबको जो है परेशान करते हैं, जबरदस्ती मुकदमे लिखाते हैं, फैक्ट्री वालों को टारगेट करते हैं, फिर इनके लोगों जा करके वहाँ वसूली काम करते। अनिल शुक्ला के आरोपों पर सांसद देवेंद्र भोले ने भी पलटवार करने में देरी नहीं लगाई और खुद को कानपुर का सबसे बड़ा हिस्ट्री शीटर घोषित कर दिया। लेकिन धमकी देना, मुझे गुंडा कहना, अपराधी कहना, तो मुझसे बड़ा कानपुर देहात में कोई बदमाश नहीं है। मैं हिस्ट्री सीटर हूँ कानपुर देहात का। कागज और कलम पुलिस का होता है। मेरे खिलाफ उसने मुकदमे लिखे, उसी सरकार ने खत्म किए। दरअसल पूर्व सांसद अनिल शुक्ला वारसी दिशा समिति में शामिल कई सदस्यों के खिलाफ हैं और लंबे समय से उन्हें समिति से हटाने की मांग कर रहे हैं। फिलहाल बीजेपी के पूर्व और वर्तमान सांसद के झगड़े ने विपक्ष को बैठे बिठाए एक नया मुद्दा जरूर थमा दिया है। प्रिया, आजकल और इस बीच आगे बढ़ते हुए खबरों में अब आपको बिहार के पटना से भी खबर बता देते हैं, जहां पर आज बहुत लंबा ट्रैफिक जाम देखा जा रहा है। क्योंकि आज कार्तिक पूर्णिमा है, लोग यहाँ पर गंगा स्नान करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन इसी दौरान पटना में कई जगहों पर, चाहे हम दीघा की बात करें, एम्स की बात करें, कई जगहों पर ट्रैफिक की स्थिति बनी हुई है। कई किलोमीटर तक लंबा जाम लगा है। साक्षी, और देखिए जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कैसे लंबी जो कतार है गाड़ियों की वो सड़कों पर जाहिर तौर पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से जो आम जनता है उनके साथ साथ में जो लोग दूर जा रहे हैं उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल आज कार्तिक पूर्णिमा है, तो ऐसे में गंगा स्नान का काफी महत्व है और इसी वजह से लोग अहले सुबह पहुंच रहे हैं गंगा स्नान करने के लिए। लेकिन उसकी वजह से जो घाट वाले इलाके हैं पटना में, जहां पर गंगा निकट है, वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं तो उन रास्तों पर काफी जाम लगा हुआ है। देव दीपावली का मौका है, त्योहार मनाया जा रहा है और लोगों के बीच में भारी उत्साह भी देखा जा रहा है। आज के दिन पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये कहा जाता है कि भगवान शिव ने राक्षस जो थे, जिसका नाम था त्रिपुरासुर, उनका वध किया था और इसी वजह से तमाम जो देवता हैं वो पृथ्वी पर आते हैं और काशी में वो दीपावली बनाते हैं, यानी कि दिए जलाते हैं। तो आज देवताओं की दीपावली है। काशी जो तस्वीर सामने आ रही है वो अद्भुत है, अलौकिक है। शाम में विशेष तैयारियां हैं कि वहां पर दीपावली मनाई जाए। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। काशी में आस्था और अद्भुत दृश्य का संगम आज एक बार फिर देखने को मिलेगा। देव दीपावली के अवसर पर आज वाराणसी के सभी 84 घाट 15 लाख दियों की पंक्तियों से जगमगा उठेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत शाम को दीप जलाकर होगी और उसके बाद काशी के प्रमुख घाटों नमो घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट और 80 घाट पर विशेष गंगा आरती का आयोजन होगा। इस पल का दीदार करने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों की संख्या में लोग काशी पहुंच चुके हैं। इस बार की देव दीपावली ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों को समर्पित रहेगी और इस खास मौके पर सीएम योगी खुद काशी में मौजूद रहेंगे।
देखिए, इस बार वाराणसी में कुल 15 लाख दिए जलेंगे, न सिर्फ एक छोर पर बल्कि वाराणसी के दोनों छोरों पर जो आस्था के दीपक हैं वो जगमगाते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही क्रैकर शो होगा, उसके अलावा लेजर शो होगा। तो तमाम जो कोशिशें हैं वो की जा रही हैं। खुद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस मौके पर वाराणसी पहुंच रहे हैं। तो निश्चित तौर पे वाराणसी के लोगों ही नहीं बल्कि देश दुनिया के कोने कोने से श्रद्धालुओं और सैलानियों को भी इस खास पल का इंतजार होता है। बनारस की बात हो और काशी विश्वनाथ की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। काशी विश्वनाथ धाम सज धज कर तैयार है। रंग बिरंगी और दूधिया रोशनी से बाबा का धाम जगमगा चुका है। कार्तिक पूर्णिमा के लिए काशी विश्वनाथ धाम में बेहद आकर्षक सजावट हुई है और पूरे परिसर को झालर और लाइटों से सजा दिया गया है। आज गंगा घाटों पर होने वाले दीपोत्सव को देखने आने वाले पर्यटकों की इस कदर भीड़ उमड़ रही है कि पूरे वाराणसी में किसी भी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस या होम स्टे में कोई कमरा खाली नहीं है। कमरों का किराया 5,000 से लेकर 25,000 रुपए तक पहुंच गया है। तो नाव और क्रूज की बुकिंग भी लाखों में है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस अद्भुत नजारे को देखने काशी पहुंच रहे हैं, जहां लेजर और आतिशबाजी का भव्य आयोजन भी होगा। तो कितना इंतजार था इस देव दीपावली का? जबरदस्त जबरदस्त, क्या अद्भुत नजारा है, क्या अद्भुत लोग हैं और क्या अद्भुत मांजरा है। ये भगवान बाबा की नगरी है, काशी विश्वनाथ की नगरी है और लोग इतने उत्साहित थे, हम भी इतने उत्साहित थे और हमको भी बहुत मजा आया और दिल से भी अच्छा सुकून मिल रहा है। तो आपने भी सोचा कि नहीं देव दीपावली देख के ही जाएंगे? देख के ही जाएंगे हम लोग। हमारा बुकिंग आज ही खत्म हो गया था। अभी हम लोग मुश्किल से होटल भी ढूंढ रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि 2 दिन और रुक के कैसे भी हम लोग इसको देव दीपावली को एंजॉय करें। देव दीपावली की संध्या पर वाराणसी का आकाश रंग बिरंगी रोशनी और आस्था के प्रकाश से जगमगा उठेगा। उसमें काशी के प्राचीन गौरव, गंगा की महिमा और बाबा विश्वनाथ की नगरी की आस्था को आधुनिक तकनीक के माध्यम से प्रदर्शित किया जाएगा। देखिए मिलते गाजियाबाद की, जहां पर पुलिस को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सफलता हासिल हुई है। करोड़ों रुपए की दवाई के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। दरअसल स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है, जो कि अवैध तरीके से जो कप सिरप है उनकी सप्लाई कैसे कर रहे थे, आप हमारी रिपोर्ट में देखिए। गाजियाबाद में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहाँ पुलिस ने कोडीन युक्त खांसी की सिरप की अवैध तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई से नशे के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ, जो दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सिरप की अवैध सप्लाई करता था। गुप्त सूचना के आधार पर गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट की स्वाट टीम और क्राइम ब्रांच ने मंगलवार को इस साझा ऑपरेशन को अंजाम दिया। टीम ने गोविंदपुरम थाना क्षेत्र में जाल बिछाकर 8 तस्करों को धर दबोचा। इनके पास से 3.5 करोड़ रुपए कीमत की 1,57,350 बोतल स्कफ और पेंसिल कप सिरप, 1 क्रेटा कार, 20 लाख रुपए कैश, 2 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन और 19 टेम्पटेडाडोल एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट बरामद किए गए हैं। ये मुख्य आरोपी यहीं के हैं और इसके साथ ही मेरठ और अन्य जगहों के भी अपराधी हैं। इनके पास से इन जो सामग्री बरामद हुई है उसके अतिरिक्त 20 लाख रुपए नकद भी बरामद हुए हैं। ये जो भी बरामदगी है, इनके पास से जो भी सामग्रियां हैं, इसको ये विभिन्न राज्यों में और देश के बाहर भी सप्लाई किया करते हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी पिछले कई महीनों से खांसी की सिरप की अवैध तस्करी कर रहे थे और कोडीन युक्त इन सिरप को फर्जी बिल और फर्जी मोबाइल नंबरों के सहारे सप्लाई करते थे। ये लोग हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के सप्लायरों से संपर्क में थे, जो बड़ी मात्रा में एस्कफ और पेंसिल सिरप मंगाकर अलग अलग राज्यों में बेचते थे। आरोपी इन्हें छोटे छोटे कोरियर या लॉजिस्टिक कंपनियों के माध्यम से भेजते थे ताकि पुलिस को भनक न लगे। पुलिस ने सभी आरोपियों के मोबाइल, बैंक ट्रांजैक्शन और ट्रांसपोर्ट रिकॉर्ड खंगालने शुरू कर दिए हैं। और इसी के साथ में जो राज्य हैं वहां पर एसआईआर को लेकर जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। देश के 12 राज्यों में आज से एसआईआर की प्रक्रिया होगी। पश्चिम बंगाल में सियासत बेहद तेज है। टीएमसी ने बीते दिनों
विरोध प्रदर्शन किया था। ममता बनर्जी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी। एसआईआर को लेकर के आपने देखा है कि देश की सियासत कितनी गर्म है, लेकिन चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि 12 राज्यों में एसआईआर होना है। और विपक्षी गठबंधन लगातार एसआईआर के मुद्दे को गरमाता हुआ नजर आया, प्रदर्शन करता हुआ नजर आया। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ममता ने इलेक्शन कमीशन को पक्षपाती बता दिया है। बंगाल में एसआईआर पर टीएमसी ने मार्च निकाला। चुनाव आयोग के खिलाफ में टीएमसी ने मोर्चा खोल दिया है। इसके सिवाय अन्य जो पॉलिटिकल पार्टी से विपक्षी वो भी एसआईआर के खिलाफ में बोलती हुई नजर आ रहे हैं। तो बंगाल से लेकर यूपी तक एसआईआर पर विपक्ष हमलावर है। चलिए बात कर लेते हैं पराली की।